प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार को रेलवे की आधारभूत संरचना में सुधार की बड़ी सौगातें दी। उन्होंने कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया। इस ब्रिज के चालू होने के साथ करीब 9 दशक बाद कोसी व मिथिलांचल आपस में रेल मार्ग से जुड़ गए हैं। नेपाल सीमा के पास स्थित इस ब्रिज का रणनीतिक महत्व भी है। कोरोना संक्रमण के काल के दौरान इसके निर्माण में प्रवासी मजदूरों ने भी अपना योगदान दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने रेलवे से संबंधित 12 अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में रेलवे की स्थिति में सुधार केंद्र की प्राथमिकता है। कोसी रेल मेगा ब्रिज के चालू होने के बाद अब बिहार के लोगों को 300 किलोमीटर की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। 8 घंटे की यात्रा आधे घंटे में सिमट जाएगी। 8.5 दशक पहले भूकंप की आपदा ने कोसी व मिथिला को अलग थलग कर दिया था। आज दोनों इलाकों को जोड़ा गया है। आज बिहार में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। 2014 के पहले के 5 सालों में बिहार में सिर्फ 350 किलोमीटर नई रेल लाइन शुरू की थी, जबकि 2014 के बाद के 5 सालों में बिहार में लगभग 700 किलोमीटर रेल लाइन कमीशन हो चुकी है। यानी करीब करीब 2 गुने से भी नई रेल लाइन शुरू हुई है। अभी करीब 1000 किलोमीटर नई रेल लाइनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। आज हाजीपुर, गोसवर, वैशाली नई रेल लाइन के शुरू होने से वैशाली नगर, दिल्ली और पटना से भी सीधी रेल सेवा से जुड़ जाएगा। इस सेवा से वैशाली में पर्यटन को बहुत बल मिलेगा और युवा साथियों को नए रोजगार उपलब्ध होंगे। इस तरह इस्लामपुर नटेसर नई रेल लाइन से भी लोगों को बहुत फायदा होगा। विशेषकर बौद्ध मत को मानने वालों को ये नई सुविधा मिलने की इसकी काफी आसानी होगी। साथियों, आज देश में मालगाड़ी और यात्री गाड़ी दोनों के लिए अलग अलग ट्रैक बनाने की व्यापक व्यवस्था यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भी तेजी से काम चल रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। कंगना एक के बाद एक ट्वीट कर लोगों पर जमकर निशाना साध रही हैं। बॉलीवुड स्टार्स के अलावा कंगना महाराष्ट्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधती नजर आ रही हैं। कंगना नेपोटिज्म के साथ बॉलीवुड में ड्रग को लेकर भी अपनी आवाज उठा रही हैं। इसी बीच कंगना रनौत का एक ट्वीट चर्चा में आया है। इस ट्वीट में उन्होंने चुनौती दी है कि अगर कोई उनकी गलती साबित कर दे तो वह हमेशा के लिए ट्विटर छोड़ देंगी। कंगना रनौत ने ट्वीट में लिखा, मुझे लड़ाकू इंसान समझा जा रहा है, लेकिन यह सच नहीं है। मेरे पास कभी भी लड़ाई शुरू करने का रिकॉर्ड नहीं है। अगर कोई यह साबित कर दे तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगी। मैंने कभी भी कोई भी लड़ाई शुरू नहीं की, लेकिन खत्म जरूर की है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब कोई आपको लड़ने की चुनौती दे तो उसे कभी मना न करें। कंगना रनौत का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं उनके इस ट्वीट पर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 विधेयकों को पारित करा लिया। इन विधेयकों को लेकर सरकार को खासा विरोध झेलना पड़ा। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि हम किसानों के लिए उन फैसलों को ले रहे हैं जो उनके हक में हैं। किसानों को बिचौलियों द्वारा गुमराह किया जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कमल संदेश के विशेष संस्करण न्यू इंडिया के वास्तुकार का विमोचन करते हुए कहा, भाजपा एकमात्र राजनीतिक पार्टी थी जिसने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को 25 करोड़ खाद्य पैकेट, 5 करोड़ राशन किट और 1 करोड़ मास्क दिए। अन्य राजनीतिक दल स्वयं लॉकडाउन मोड में थे। उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। जेपी नड्डा ने कहा, आवश्यक वस्तु अधिनियम
अधिनियम को विनियमित किया जा रहा है, क्योंकि वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि हुई थी। हम दबाव की राजनीति में नहीं झुकेंगे, हम वही करेंगे जो किसानों के लिए सही है। सुधार के बारे में किसानों को बिचौलियों और कुछ लोगों द्वारा गुमराह किया जा रहा है। कोरोना वायरस भारत के लिए बहुत बड़ा संकट बन गया है। इस वायरस से लड़ने के लिए देश की कई बड़ी हस्तियां आगे आ रही हैं। बॉलीवुड सितारे भी आर्थिक मदद के जरिए कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। अब इस कड़ी में अभिनेता आमिर खान भी आ गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम केयर और मुख्यमंत्री राहत कोष में आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। अंग्रेजी वेबसाइट फर्स्ट पोस्ट की खबर के अनुसार आमिर खान ने पीएम केयर और मुख्यमंत्री राहत कोष में आर्थिक मदद दी है। इतना ही नहीं, आमिर खान उन दिहाड़ी मजदूरों की भी मदद कर रहे हैं जो उनकी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा आमिर कुछ फिल्म वर्कर एसोसिएशन और एनजीओ को भी सहयोग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने आर्थिक रूप से कितने रुपए की मदद की है, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है।